इजिप्शियन टाइम में वायर की ज्वेलरीज बनती थी, फिर उसके बाद ये वायर आर्ट ऑब्सोलीट हो गया, दोबारा से जो है ना रीट्रेंड हुआ है। दिस वाज अ डिफरेंट आइडिया, सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस वायर आर्ट के इसमें जो है ना कंपटीशन पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड इट। वैसे मुझे बचपन से आर्ट का शौक है। आई हैड बिन मेकिंग जो है चारकोल पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स, और उसके अलावा एक्रेलिक की पेंटिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं बनाता था। मैं अपनी एग्जिस्टेंस को पाकिस्तान में रखना सबसे ज़्यादा बाइसे फ़ख्र समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से ही मैंने रिप्रेजेंटेशन करनी है। बहुत सारे लोग मुझ पे ये भी कहते हैं, यार तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? यार क्यों ना करूं मैं पाकिस्तान में काम। बदकिस्मती है कि हमारे पास यहाँ पर मटेरियल्स की बहुत फुकदान है। यहाँ पर मटेरियल्स हमें नहीं मिलते। मैंने जब चारकोल पेंटिंग स्टार्ट की तो मुझे कंप्रेस्ड चारकोल्स नहीं मिलते थे। अब वो कंप्रेस्ड चारकोल अब इतनी कॉमन सी चीज़ है, उसको ढूंढने के लिए मुझे आई हैड टू सर्च ऑल द मार्केट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। वैसे तो दुनिया भर में बहुत सारे आर्ट हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका काम जो है वो लोग सराहते भी हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक आर्ट होते हैं जो देख के भी हमें रश्क आता है और बनाने वाले पे भी रश्क आता है कि आखिर ये कैसे बन गई है। मोहम्मद अली हसन साहब, आइए इनसे जानते हैं कि इतने कमाल के फ़न पारे जो उन्होंने बनाए हैं वो किस तरह बनाते हैं और इतनी यूनिकनेस कैसे आती है इनके काम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे सबसे पहले बताएं कि वायर आर्टिस्ट बेसिकली होता क्या है? आपकी धूम मची हुई है, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं। हु आर यू? जी, मेरा नाम मोहम्मद अली हसन है, एज़ एवरीबडी नोज़। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वायर आर्ट के अंदर तकरीबन 10 इयर्स हो गए हैं इसमें काम करते हुए। और बेसिकली वायर की अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो वायर जो है बेसिकली इजिप्शियन जो टाइम था, इजिप्शियन टाइम में वायर की ज्वेलरीज बनती थी, फिर उसके बाद ये वायर आर्ट ऑब्सोलीट हो गया, मींस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था। उसके बाद दोबारा से जो है ना रीट्रेंड हुआ है। और अभी जैसा कि बहुत सारे आई सी अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस वायर आर्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर दुनिया में लाइक बाकी आर्टिस्ट की बात की जाए, ए क्लास कैटेगरी आर्टिस्ट की, तो उसमें तकरीबन जो हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पटिंग के अंदर, इसमें मैं ज़रा एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट मेक्स पीपल कंफ्यूज। तो हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पटिंग के अंदर जो है देयर आर 3 आर्टिस्ट फ्रॉम राउंड द ग्लोब, और उसमें से 2 जो है वो इंग्लैंड से हैं, एक अमेरिका से हैं, और आई एम फ्रॉम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस वाज अ डिफरेंट आइडिया, सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस वायर आर्ट के इसमें जो है ना कंपटीशन पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड इट। कि 3 इंग्लिश के साथ एक देसी जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को। सर मुझे बताएं कि वायर आर्ट बेसिकली ये हमारे सामने वुल्फ भी बड़ा है जो तारों से बना हुआ है, बिल्कुल तारों से बना। ये कौन सी तार है और किस तरीके से जो है वो ये आप बना देते हैं, किस तरह काम किया जाता है? जी, बेसिकली डिफरेंट किस्म की वायर्स यूज़ होती हैं। इसमें स्टेनलेस स्टील भी है, इसमें GS वायर भी है, इसमें MS वायर भी है। तो इसमें बेसिकली जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो आपको पहले उसे माइंड में बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। फिर डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, जैसा कि अभी ये वुल्फ है तो वुल्फ की फ़र जो है उसकी फ़र के हिसाब से इसको पैटर्न देना है। और उसके अलावा जैसे दूसरा स्किन टोन है उसके लिए अलग पैटर्न यूज़ होता है। जी, स्किन टोन के लिए डिफरेंट पैटर्न यूज़ होता है। तो वायर एक जैसे फ्लेक्सिबल आइटम है, तो उसके अंदर से फीचर्स देना, उनको इन्हांस करना और उसके अलावा एक शेप को फॉर्म करना बड़ी चैलेंजिंग और लाइकली इम्पॉसिबल जॉब होती है एक आर्टिस्ट के लिए। तो कि ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? लाइक कोई मोटिवेशन होती है कि इसे देख के मैंने काम सीख लिया, या क्या बाय बर्थ जो है वो आप में कोई अल्लाह ताला की तरफ से थी? तकरीबन 10 ईयर से मैंने स्टार्ट लिया है। वैसे मुझे बचपन से आर्ट का शौक है। आई हैड बिन मेकिंग जो है चारकोल पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स, और उसके अलावा एक्रेलिक की पेंटिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं बनाता था।
फिर उसके अलावा स्कल्पटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं उसमें ड्रिफ्ट वुड के और वुडन प्लैंक्स के और इस तरह के स्कल्पचर्स बनाता था। और अगर यानी कि स्कल्पटिंग की तरफ, पेपर से एकदम स्कल्पटिंग की तरफ कैसे आया, तो ये भी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। मेरे बेटे ने एक दफ़ा मुझसे फरमाइश की कि मुझे एक ना ट्री हट चाहिए, ट्री हाउस जो होता है उस तरह का वुडन हट चाहिए। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑल ओवर द लाइक मार्केट्स, जो हमारी फर्नीचर मार्केट्स हैं इधर उधर, मैंने काफ़ी सर्च किया। आई कुड नॉट फाइंड वन। फिर उसके अलावा बस मैंने एक आरी पकड़ी, लकड़ियाँ स्टार्ट की, आई स्टार्टेड मेकिंग इट, और इतना खूबसूरत एक आइकॉन बन गया कि पीपल स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स विद दैट। तो मुझे बड़ी अप्रिसिएशन ही उससे मिली कि सेल्फ इनकरेजमेंट होती है काम करके, जो इंसान को मोटिवेशन होती है। तो बस वो मोटिवेशन जो है ना वहाँ से शुरू हुई, फिर उससे वही सफ़र था जो चलता चलता मुझे स्कल्पटिंग की तरफ ले आया। आज आपका जो सफ़र है वो इंटरनेशनली सराहा जा रहा है, मैं सही कह रही हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे स्कल्पचर्स जो हैं वो इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी हैं, फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारे कंट्रीज से मुझे जो है वो ऑफ़र्स आ रही हैं कि ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आप हमें ये बना के दें। लेकिन मैं अपनी एग्जिस्टेंस को पाकिस्तान में रखना सबसे ज़्यादा बाइसे फ़ख्र समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से ही मैंने रिप्रेजेंटेशन करनी है। बहुत सारे लोग मुझ पे ये भी कहते हैं, यार तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? यार क्यों ना करूं मैं पाकिस्तान में काम। यही तो हमारी ये एक डिफरेंट सी अप्रोच है कि हमारे पास अगर कुछ आ जाता है ना तो वी ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड अब्रॉड जाना है जी, हमने वहाँ पर काम करना है। यहाँ पर रह के आप यहाँ से आप भेजें अपनी चीज़ें ताकि पाकिस्तान का नाम जो है प्रमोट हो। लव योर कंट्री। ऐसे बहुत अच्छी बात है, इतना तो मुहब्बे वतन होना चाहिए एक इंसान को अपने मुल्क के साथ। सर मुझे बताएं थोड़ा सा कि कौन सा पहला कौन सा आपने जो है वो आइटम बनाया था अपना? ज़्यादा पहली चीज़ दिल के करीब होती है बहुत ज़्यादा। पहले मैंने स्टार्ट लिया था एक वाइट ट्री के साथ, और बस आई हैड सम बंच ऑफ वायर्स जो मुझे किसी दोस्त ने गिफ्ट की थी, और उससे मैंने ट्री बनाया। और ट्री जब मैंने बनाया तो आई फेल्ट माई सेल्फ कॉन्फिडेंट कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ। दैट वाज द वेरी फर्स्ट वन। ये वायर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या ये पाकिस्तान से मिलती है, इंपोर्ट करते हैं? और आपके जो आर्ट वर्क है उसमें सिल्वर बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये सिल्वर ही होते हैं या इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं? वायर के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं, और इसमें मुझे ये कहना पड़ेगा कि बदकिस्मती है कि हमारे पास यहाँ पर मटेरियल्स की बहुत फुकदान है। यहाँ पर मटेरियल्स हमें नहीं मिलते। मैंने जब चारकोल पेंटिंग स्टार्ट की तो मुझे कंप्रेस्ड चारकोल्स नहीं मिलते थे। अब वो कंप्रेस्ड चारकोल अब इतनी कॉमन सी चीज़ है, उसको ढूंढने के लिए मुझे आई हैड टू सर्च ऑल द मार्केट्स। अच्छा मुझे बताएं कि कौन कौन से अभी तक जो है वो आप स्कल्पचर्स बना चुके हैं? कोई पाकिस्तान में आइकॉनिक जो लोगों को नहीं पता, लोग उसे देखते तो होंगे लेकिन ये नहीं पता कि पीछे वो बनाया किसने? जी छोटी सी ट्रेजेडी ये है कि टैलेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर है, अगर उसको थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिल जाए ना, लाइक बनाने वाले की अगर जो एफर्ट्स हैं उनको पे ऑफ किया जाए, तो बेसिकली देखें अब मेरे पास अगर इफ़ इट इज़ माई लाइफ टाइम ड्यूटी, तो मुझे लाइफ टाइम ड्यूटी के लिए मुझे डेफिनेटली आई नीड सम सोर्स ऑफ इनकम। तो मेरा अगर ज़रिया माश ही यही है, अगर मेरा सोर्स ऑफ लाइक इनकम यही है, तो मुझे अगर उससे कोई पजीराई मिलेगी तो मुझे उन्हीं यानी कि उस इनकम से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने जो अभी स्कल्पचर बनाया था, सिनफ़े आन बनाया है, उसके ऊपर मेरी कोई आन से मैं आपको तो कचनार पार्क में वो जो है वो इंस्टॉल्ड है वहीं पे। कचनार पार्क में जब वो इंस्टॉल्ड हुआ है और उसकी यानी कि जब वो सोशल मीडिया के ऊपर जब उसको हमने थ्रो किया है, तो पूरे पाकिस्तान हो रही थी। बहुत सारे जो है ऐसे जो लाइक सीनियर आर्टिस्ट्स हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर थे, जब उन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट करना शुरू किया और उन्होंने मुझसे ये सवालात शुरू किए कि आपने बनाया कैसे और कितने टाइम में बना, और जैसे यानी कि वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 का सबसे बड़ा ह्यूमन वायर स्कल्पचर था। और इसी में ही अभी मैंने 2023 के अंदर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो है नाम और ज़्यादा इस फील्ड के अंदर बुलंद होने वाला है, क्योंकि मैंने 2023 के अंदर उससे भी बड़ा स्कल्पचर बनाया जो, और उसके सरप्राइज़ है। या इट इज़ अ सरप्राइज़, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंस्टॉल होने जा रहा है, और इंस्टॉल होगा तो इंशाल्लाह आई एम प्रीटी श्योर कि पूरे वर्ल्ड से जो है उसकी जो है ना उसको सराहा जाएगा उसमें इंशाल्लाह। वी रियली होप कि जब वो सामने आएगा तो फिर जो है वो एक शाहकार ही होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये भी दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं कि जब तक मैंने हाथ लगा के टच ना कर लूँ मुझे नहीं पता चल रहा था कि वायर है, ये पता नहीं कौन सा जो है वो इन्होंने यूज़ किया है। सर आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा? कोई होता है ना चीज़ जो अच्छी बहुत लग रही होती है, जो हम नहीं देना चाहते किसी के लिए, सिर्फ अपने लिए बनाई?
जी ये वुल्फ है, वुल्फ का ऑब्सेशन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वुल्फ जो है इट्स माय फेवरेट एनिमल। और ये वुल्फ जो है ना, वैसे तो कोई भी आइटम जो है ना, असल में देखें क्रिएटिविटी होती है ना, उससे आपको इसी तरह प्यार होता है जिस तरह आपको अपनी औलाद से प्यार होता है। तो दे आर लाइक, मुझे इनको यानी कि इफ़ समबडी ऑफर्स मी लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो मेरे लिए फिर भी मेरा देने का दिल नहीं करता। ये वुल्फ जो है, दिस इज़ माय फेवरेट एनिमल और फेवरेट स्कल्पचर भी है। तो आई डोंट वांट दिस टू बी सोल्ड आउट, बट डेफिनेटली सिंस के मैंने इससे अब बड़े और ज़्यादा वुल्फ बनाने हैं, तो ये किस खुशकिस्मत के जो है वो उसमें आता है। सर मुझे बताएं कि आपके फाइनेंशियली कितना जो है वो ये चीज़ आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें आप इन्वेस्ट भी अच्छा खासा करते होंगे, कितना जो है वो अर्न होता है इस फील्ड में, क्योंकि नए आने वाले बच्चे, जैसे आप कह रहे हैं कि आप बहुत सारे बच्चों को सिखा भी रहे हैं काम, तो क्या पाकिस्तान में जो है वो इस चीज़ की कदर है? किसी को अगर शौक़ है तो वो इस साइड पे आ सकता है अपने फाइनेंस को देखते हुए? जी बिल्कुल। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप इससे अर्निंग नहीं होगी, इसमें पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, कौन ख़रीदेगा इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। गैलरीज़ के अंदर मेरा सामान आते ही 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता, और आई डू कमर्शियल गैलरीज, उसमें सेल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर ब्रॉट बैक माई एनी ऑफ द आइटम्स के मैं वो उसको दोबारा नहीं लेके आया, सिवाय इसके वुल्फ के, ये मैं दोबारा ले आया था। पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? आप सिखा भी रहे हैं कि वो अगर इस साइड पे आते हैं तो वो क्यों आएँ, और अगर किसी को शौक़ है, क्योंकि हमारे मुल्क में अप्रिशिएट बहुत किया जाता है, लेकिन वही बात है फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलती बिल्कुल भी, तो वो शायद कहीं ना कहीं दिल टूट भी जाते हैं। देखें, अभी जो है ये वर्ल्ड ऑफ ट्रेंड है, ट्रेंड की दुनिया है। अब जो चीज़ ट्रेंड पे आ जाती है सोशल मीडिया पे, वो हिट हो जाती है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, वो हिट हो जाती है। अभी जो है वो ट्रेंड है स्कल्पटिंग का, उसमें वायर स्कल्पटिंग है, मेटल स्क्रैप की स्कल्पटिंग है, और बहुत सारे और मीडियम्स हैं। ट्राई टू यूज़ डिफरेंट मीडियम्स। मैं बच्चे जो आर्ट का शौक़ रखते हैं और जो आर्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप स्कल्पटिंग की तरफ आएँ, और स्कल्पटिंग में आपको बहुत स्कोप भी है और उसका टर्नओवर भी बहुत अच्छा है। और एक चीज़ है कि जब आपके काम में यूनिकनेस होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट भी आने शुरू हो जाती है और वो दिखने शुरू हो जाती है। और ये आर्ट तो ऐसा है कि कहीं से भी आप गुजरे और आपकी एक नज़र पड़ रही है तो आप दूसरी नज़र लाजमी डालते हैं कि ये है क्या। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखते हैं कि आगे इनके कौन कौन से नए शाहकार आते हैं, तो उनको भी जो है वो कितना लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। थैंक यू सो मच। बड़ी खबर से फिलवक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।